7 टर्म्स होंगी। लाइक मानो आपको कह रहा है 1 टर्म लेट करो, तो आप लेट करोगे ए, ठीक है। सपोज आपको बोल रहा है कि आप लेट करो 3 टर्म्स, तो आप लेट करोगे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ऐसा क्यों, समझो। फर्स्ट टर्म मेरी क्या है, ए माइनस डी। फर्स्ट टर्म क्या आ रही है हमारी, ए माइनस डी। तो ए माइनस डी है, यानी मैं इसमें डी ऐड, अगर ये एपी है तो अगर हम इसमें डी ऐड करेंगे तो हमारी सीरीज बन जानी चाहिए आगे की। तो हमने ए माइनस डी में डी ऐड किया, देखो ए आ गया ना। अब ए में फिर डी ऐड करो तो देखो ए प्लस डी आ गया। दैट मीन कि ए पी है, बिकॉज हमारा कॉमन डिफरेंस क्या था, डी। सिमिलरली अगर 5 टर्म्स की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक डी और कम कर दो, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी। ठीक है बेटा, देखो ए माइनस टू डी में डी ऐड किया, ए माइनस डी रह गया। ए माइनस डी में दोबारा डी ऐड किया, ए रह गया। फिर ए में दोबारा डी ऐड किया, ए प्लस डी हो गया। फिर ए प्लस डी में डी ऐड किया, ए प्लस टू डी हो गया। एनी इश्यू? सिमिलरली 7 बोलेगा तो ए माइनस थ्री डी, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। अगर आपको नीचे भी अगर लेट करनी हो कभी तो आप आराम से लेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इवन की। इवन के केस में देखो यहाँ कॉमन डिफरेंस जो होता है वो डी का होता है। कॉमन डिफरेंस का मतलब ये तो नहीं है कि डिफरेंस 1 का ही होगा या 2 का ही होगा या 3 का ही होगा या 4 का ही होगा। कॉमन डिफरेंस है, किसी भी सीरीज में कोई भी कॉमन डिफरेंस हो सकता है। लाइक मानो 2 का टेबल है तो 2 के टेबल में कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। जबकि 3 के टेबल में कॉमन डिफरेंस कितना होता है, 3। 4 के टेबल में 4 होता है ना। सब में कॉमन डिफरेंस अलग अलग होता है सब सीरीज में। तो ऐसा ही मैंने यहाँ पे डी लेट करा हुआ है और इवन के केस में हम 2D का कॉमन डिफरेंस कंसीडर करके चलते हैं। क्या करते हैं, 2D का डिफरेंस कंसीडर करके चलते हैं। जबकि हम ऑड के केस में डी का कॉमन डिफरेंस कंसीडर करते हैं, जबकि यहाँ पे इवन के केस में 2D का कॉमन डिफरेंस कंसीडर करते हैं। आई होप यू गॉट इट। अब बात करते हैं इवन में यदि 2 टर्म्स है तो ए माइनस डी और ए प्लस डी। हमारी 2 टर्म्स क्या होंगी, ए माइनस डी और ए प्लस टू डी। कॉमन डिफरेंस कितना है, 2D। तो 2D को ऐड करके देखो जरा फर्स्ट टर्म में। सेकंड टर्म आ रही है क्या, ए माइनस डी प्लस 2D कितना हो गया, ए प्लस डी। हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा इसको आगे लेते हैं। 4 टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। आप ऐड करके देखो, फर्स्ट टर्म से ऐड करते हुए चलो। यहां हमने 2D ऐड किया, ये ए माइनस डी रह गया। फिर ए माइनस डी में 2D ऐड किया, ए प्लस डी हो गया। फिर 2D ऐड किया, ए प्लस थ्री डी हो गया एंड सो ऑन। हम 6 के लिए भी ऐड कर सकते हैं, ए माइनस फाइव डी, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी और ए प्लस 5D। सिमिलरली आप 8 के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू रिप्रेजेंट दी एपी। किसी को भी कोई इश्यू है तो वो पूछ सकता है, और नहीं है तो फटाफट से कॉपी करो, बिकॉज इसके क्वेश्चंस करेंगे फिर। अब एपी का टॉपिक हमारा खत्म। 4 टॉपिक्स थे, ठीक है। पहला टॉपिक हमारा क्या था, nth टर्म ऑफ एपी, फिर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, एंड फिर उसके बाद में मिडिल टर्म ऑफ एपी या फिर अर्थमेटिक मीन कह लो, या फिर उसके बाद में आप 4th टॉपिक आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ एपी। तो 4 टॉपिक थे, हमने चारों कर लिए, ठीक है। दोबारा देख लो, मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट टॉपिक आपने पढ़ा था Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1d। ये कैसे डिराइव होता है ये मैंने आपको परसों बताया था लास्ट क्लास में हमारी। सेकंड टॉपिक आपने पढ़ा Sn आपने क्या पढ़ा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है। उसके बाद में आपने Sn का एक फॉर्मूला और पढ़ा, वो पढ़ा n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ये क्या होता है, कैसे होता है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था।
ठीक है, एल यहाँ पे लास्ट टर्म है। उसके बाद आपने पढ़ा थर्ड पार्ट, जिसमें आपने पढ़ा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन जब दो टर्म्स के बीच में एक अर्थमेटिक मीन निकालना हो। फिर आपने पढ़ा अर्थमेटिक मीन दो टर्म्स के बीच में एन अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हो तो। फिर उसके बाद में आपने फोर्थ टॉपिक पढ़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एपी, जिसमें ऑड टर्म्स के केस में कॉमन डिफरेंस डी होता है, इवन टर्म्स के केस में कॉमन डिफरेंस 2d होता है। ऑड केस के टर्म्स में हम इस तरीके से टर्म्स को लेट करते हैं और इवन के केस में हम ऐसे लेट करते हैं। ये सारा मैंने आपको डेटा बता दिया है, फटाफट से इसको कॉपी कर लो। Done, sir, done, done. Anshul, Khushbu, Dikshita, Kushi Rathore, Karan Singh. चलिए, तो अब क्लियर है, इससे आगे करें। आई होप कि यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा, सारा डेटा आपको प्रॉपर क्लियर किया, लेकिन कुछ एक चीजें समझो अभी। टी एन इज इक्वल टू हमने पढ़ा ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पे कितने अनोइंग टर्म्स है बेटा? 1 2 3 4, 4 अनोइंग टर्म्स हैं। तो 4 अननोन वेरिएबल्स हैं, तो कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो समझो। आपको हो सकता है 3 वेरिएबल्स गिवन हो और 1 वेरिएबल पूछ लिया जाए। लाइक
कभी ए पूछ लेंगे, बाकी और डेटा गिवन होगा, कभी एन पूछ लेंगे, बाकी का और डेटा गिवन होगा, कभी डी पूछ लेंगे, बाकी का डेटा गिवन होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कितने बन सकते हैं? 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। ठीक है, फोर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। सिमिलरली 2 गिवन होंगे और 2 आपसे पूछ लिए जाएंगे, लाइक ए और डी दे दिया, टी एन और एन पूछ लिया, टी एन और ए दे दिया, एन और डी पूछ लिया। अब जब सिंगल पूछते हैं तो सिंगल कंडीशन गिवन होती है, और डबल पूछेंगे तो डबल कंडीशन देनी पड़ेगी, बिकॉज अगर 2 वेरिएबल सॉल्व करने हैं तो 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए क्या? 2 कंडीशन भी तो चाहिए। आप लोगों ने लाइक 10th के अंदर पढ़ा है, 2 वेरिएबल इक्वेशंस पढ़ी थी, तो उसकी थोड़ी बहुत आपने वर्ड प्रॉब्लम्स भी पढ़ी हैं 2 वेरिएबल इक्वेशंस की। अब 2 वेरिएबल इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल फाइंड करने, तो कंडीशन भी तो 2 होनी चाहिए ना। लाइक 2 टर्म्स का एडिशन इतना है और उनका डिफरेंस इतना है, तभी तो आप जाके क्या कहा गया मानो कि 2 टर्म्स का एडिशन तो कितना है 20 और उनका डिफरेंस कितना है 5, तभी तो आप एक्स और वाई फाइंड करोगे। तो 2 कंडीशन होना गिवन जरूरी है, उसके बिना 2 वेरिएबल सॉल्व ही नहीं हो सकता। तो यहां पे कंडीशन कितनी होती है 1 और यहां पे कंडीशन होती है 2। इस टाइप के कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं? 3। ठीक है बेटा, इस टाइप के 3 क्वेश्चंस आपके रेज हो सकते हैं, 2-2 के पेयर्स में रहेंगे। सिमिलरली आप मानो आपको दे रखा है कितना, सिंगल दे रखा है और ट्रिपल पूछ लिया, जो कि आपके आउट ऑफ सिलेबस है, बीएससी में आता है। आउट ऑफ सिलेबस है यानी 11 12 दोनों में नहीं है, बीएससी में सिर्फ मैं बता रहा हूं। तो उस केस में ट्रिपल कंडीशंस गिवन होती हैं और इस टाइप के टोटल 3 क्वेश्चंस रेज होते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ आपके क्वेश्चंस का पैटर्न होता है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस इस टॉपिक पे रेज ही नहीं हो सकते। सिमिलरली आप चाहो तो एसएन को देख लो, एसएन में क्या है, n/2 ब्रैकेट में क्या है, a प्लस n माइनस 2a प्लस n माइनस 1d। 4 अननोन वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4, सेम डेटा उसके लिए रहेगा पूरा। सपोज आपको एसएन का दूसरा फॉर्मूला कौन सा था, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, सेम 4 अननोन वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4, सेम डेटा रहेगा, लेकिन सब में सिर्फ 4th कंडीशन, ये वाली कंडीशन आपकी होती है या फिर ये वाली होती है, बस इससे ज्यादा डेटा आपके नहीं होता। नीचे वाला केस होता नहीं है आपके, वो हायर स्टैंडर्ड है। तो जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो फिक्स हैं और डेटा भी फिक्स है, और क्वेश्चन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर मार्क्स पूरे पूरे मिलने के चांसेस होते हैं। तो ध्यान रखो, सारा चैप्टर ढंग से करना है ताकि क्वेश्चन से मार्क्स पूरे पूरे मिले। ये मैं एक बार, कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है, मैं आगे वाले बोर्ड पे करा देता हूँ क्वेश्चन। जिनके पास बुक्स हैं उनको आई होप कि वो बुक्स में देख लेंगे, बाकी जिनके पास नहीं है वो अपने मोबाइल में ओपन कर लो, कैसे भी करो। राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। क्या है वो, ये बोल रहा है कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, उसका भी फर्स्ट। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, और क्या कह रहा है, ए एन दे रखा है उसने, और ए एन देके वो बोल रहा है फाइंड दी 3 टर्म्स। ठीक है, आपको 3 टर्म्स फाइंड करनी है, जबकि ए एन क्या है आपका 2n प्लस 5। तो ऑब्वियसली अगर आपको अगली 3 टर्म्स फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे, n इज इक्वल टू 1 पे क्या आएगा, a1, दैट मीन 2 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। n इज इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा, a2, तो ये हो गया 2 2 प्लस 5 दैट मीन 9। अगेन क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3 के लिए, तो a3 इज इक्वल टू व्हाट
2 मल्टीप्लाई विथ 3 प्लस 5 दैट मीन 11। ठीक है, तो सीरीज क्या बन गई आपकी 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ये आपकी सीरीज हो गई। ठीक है, सिमिलरली एग्जांपल नंबर 2 है, वो सेकंड फर्स्ट एग्जांपल का सेकंड पार्ट है, वो आप खुद से करेंगे। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की। ठीक है, एग्जांपल 2 में कह रहा है व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस। 20th टर्म पूछी है जबकि an गिवन है। an is equal to n minus 1, 2 plus n और 3 plus n। सॉरी, इट्स 2 minus n, my mistake। an is equal to n minus 1, 2 minus n और 3 plus n। ये आपके गिवन है और उसने पूछा है n is equal to 20 watt। A20 पूछा है उसने, तो n is equal to 20 पे फाइंड कर दो। n is equal to 20 पे A20 क्या हो जाएगा 20 minus 1, 2 minus 20 और 3 plus 20। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व कर दो। अब A20 is equal to what 19 मल्टीप्लाई विथ -18 मल्टीप्लाई विथ 23 एंड आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लाई आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, और ये नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3 की। Let the sequence an be defined as follow। एग्जाम्पल 3 में बोल रहा है let the sequence an be defined by this, then find the first 5 terms and write corresponding series। और उसकी सीरीज बतानी है आपको। ठीक है, जबकि क्या दे रखा है a1 गिवन है आपको, a1 is equal to 1 और an is equal to गिवन है a n minus 1 plus 2 where n is greater than equal to 2। बेटा ये जो सिंबल होता है ना, ये सिंबल इसको हम बोलते हैं वेयर। द मीनिंग ऑफ दिस इज वेयर। ठीक है, इसको हम वेयर रीड आउट करते हैं और ये लिखने में पढ़ने में क्या आएगा, अब देखो इसको जो मैंने लिखा है अभी a1 is equal to 1। ठीक है, एंड an is equal to an minus 1 plus 2 where n is greater than equal to 2। यानी n जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 है, या तो 2 होगा n या फिर उससे बड़ा होगा। तो मैं 1 तो रख ही नहीं सकता फिर n की जगह पे, इसलिए उसने a1 अलग से दिया है हमें। जो कंडीशन क्या है n ग्रेटर एंड इक्वल टू 2। अब अगर ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 है तो मैं 1 तो रख ही नहीं सकता, तो फिर सीरीज कैसे बनेगी? जब फर्स्ट टर्म ही मिसिंग होगा तो सीरीज कैसे बनेगा? तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे तो देखो क्या बनेगा 2 और ये बनेगा 1, इसलिए a1 उसने अलग से दिया है। गॉट इट? फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है, तो n इज इक्वल टू 2 पे फाइंड करो। a2 क्या बनेगा a1 प्लस 2 और a1 कितना है हमारा 1, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। सिमिलरली n इज इक्वल टू 3, तो क्या आ गया a3 क्या बन जाएगा a2 प्लस 2। देखो 3 यहां रखूंगा, 3
और 3 माइनस 1, तो ये तो हो गया A3 और ये हो गया A2। क्या आएगा यहाँ पे? A2 की वैल्यू क्या है हमारी? 3। सिमिलरली n इज इक्वल टू 4 पे A4 क्या आएगा? A3 प्लस 2 दैट मीन 5 प्लस 2 दैट मीन 7 implies I can say A4 is equal to 7। n is equal to 5 पे A5, तो ये हो जाएगा A4 प्लस 2 दैट मीन 7 प्लस 2 दैट मीन 9 implies I can say A5 is equal to 9। ठीक है, एक टर्म और निकाल दो, n is equal to 6, तो ये हो जाएगा A6 which is equal to A5 plus 2 that mean 9 plus 2 that mean 11 implies A6 is 11। Then what is the series? Series is implies, सीरीज क्या आ जाएगी हमारी? 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। तो ये हमारी सीरीज हो गई। ये हमारे एग्जांपल्स थे। आज का होमवर्क आपका रहेगा एक्सरसाइज नंबर 9.1। जो आपका होमवर्क है 9.1 को करके देखना है। जो भी क्वेरीज होगी हम नेक्स्ट क्लास में कंसल्ट करेंगे। एग्जांपल्स आपको सारे करा दिए मैंने, ठीक है। फटाफट से कॉपी कर लो बिकॉज 3 मिनट्स, आफ्टर 3 मिनट्स आपका फिजिक्स लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, फिजिक्स या केमिस्ट्री वॉटएवर, ठीक है। तो फटाफट से कॉपी करो, नोट डाउन करो बिकॉज 2-3 मिनट्स का टाइम है। सर व्यू इज नॉट क्लियर दीक्षिता, सॉरी बेटा, वो हो सकता है बिकॉज मैं वहां खड़ा था ना, तो वो लाइट का इम्पैक्ट हो सकता है। लाइट के इम्पैक्ट की वजह से कई बार क्या होता है, ब्लर हो जाता है। आई होप कि अब क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में ध्यान रखना, अगर जो बच्चे क्वेरी उन्हीं को बताई जाएगी जो बच्चे मुझे लगेगा कि हाँ उन्होंने करा है, घर पे प्रैक्टिस की है। क्वेरीज ऐसे नहीं होती है बोले कि हाँ सर मेरे को ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। मैं क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकता हूँ, ध्यान रखना। तो अगर क्वेरी पूछो तो ध्यान रखना करी भी होनी चाहिए पहले से, रफ कॉपी में एटलीस्ट आपने एक बार ट्राई कराओ। बिना ट्राई करे क्वेरी का क्या मतलब होता है? फेयर कॉपी में सबसे पहले क्या होगा, नोट्स होंगे, सेकंड एग्जांपल्स होंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज करोगे। लेकिन उससे पहले
उसको रफ में करके देखना एक्सरसाइज को, और उसकी जो भी क्वेरीज हो वो पहले कंसल्ट करना, फिर फेयर आउट करना, वरना फिर उसमें काटा पीटी करते रहोगे कॉपी में। और मैं कॉपी कभी भी उसकी पीडीएफ मांग सकता हूँ कॉपी की चेक करने के लिए, तो काम अपडेट होना चाहिए पूरा। होमवर्क अप टू डेट रखो, अदरवाइज मुझे पता नहीं, फिर मैं होमवर्क कभी भी मांग सकता हूँ। चलिए तो अब कल मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आपके फिजिक्स वाले सर वेट कर रहे होंगे, फिजिक्स से केमिस्ट्री वाले।